दलाल के शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हाउस में सभापति महोदय, हाउस में क्योंकि इतना हंगामा हो रहा था उस समय हमने इस शब्द का हमको सुनाई नहीं दिया। और सत्ता के दलाल हैं और आप इधर से उधर करते हैं, ये जानकारी उस समय मुझे नहीं मिल पाई थी। उस समय हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी सभापति महोदय उस डिस्कशन के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे दलाल शब्द का प्रयोग किया। 15 तारीख को, तिथि भी याद नहीं है, 15 तारीख को सेकेंड हाफ में बहस चल रहा था उद्योग विभाग पर, और जिसमें उद्योग विभाग के बहस में जिसमें सुनील जी माननीय विधान परिषद के हमारे सदस्य बोलते बोलते उन्होंने विधान परिषद में जो घटना घटी थी स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में उस विधानसभा में, उसकी चर्चा यहां पर करने लगे। जब उस पर चर्चा करने लगे तो हम वहां बैठे थे, हमने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्रवाई को, विधानसभा के कार्रवाई को विधान परिषद में आप नहीं ला सकते हैं। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी सभापति के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में सभापति के चैम्बर कुर्सी पर बैठे थे, आसन पर बैठे थे, और हमने उनको कहा कि सर विधान सभा के किसी भी कार्य संचालन नियमावली से विधानसभा और विधान परिषद चलता है। आप उसके नियमावली में देखिए, विधानसभा में जो इश्यू उठाया जाता है उसको बिना परमिशन के आप यहां विधान परिषद में सभापति के नहीं उठा सकते हैं। तो माननीय सभापति ने नियमन दिया कि आपको कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं आएगी और इसको इससे हटाया जाता है। उसके बाद सुनील जी ने कहा कि नहीं हटाया जा सकता है। सभापति महोदय उस डिस्कशन के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे दलाल शब्द का प्रयोग किया, दलाल शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि आप सत्ता की दलाली करते हैं और सत्ता के दलाल हैं और आप इधर से उधर करते हैं। ये जानकारी उस समय मुझे नहीं मिल पाई थी। उस समय के दलाल के शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हाउस में सभापति महोदय, हाउस में क्योंकि इतना हंगामा हो रहा था उस समय हमने इस शब्द का हमको सुनाई नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन पूरे सोशल मीडिया में और पूरे जगह इस बात की चर्चा हुई, और सोशल मीडिया से पूरा समाज, जिस दलित महादलित समाज से हम आते हैं, वो आहत हुआ। और माननीय नेता ने जिस तरह से बड़ी बड़ी बात तो करते हैं राजनीतिक दल के लोग कि हम अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को ताकत देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शब्दों का किस तरह का प्रयोग करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं ब्रोकर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है। ब्रोकर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू बाय एंड सेल शेयर्स फॉर मनी और गुड्स फॉर अदर पर्सन। एक दूसरा, go between, if someone acts as a go between, they take message between people who are unable to, unwilling to meet each other. Middleman, a middleman is a person or a company that buy things from the people who produce them and sell them to other people or a profit. हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं। इन लोगों ने तो अपने शासन ने सभापति बोलने दिए। सभापति महोदय, अगर आप ऐसे हाउस चलाइएगा हम लोग सब बेल में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ गाली खाने के लिए नहीं आए, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे। चलिए हम लोग भी। आप सभी को पैनोरमा परिवार, पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों से अपील भी करता हूं कि केमिकल का इस्तेमाल ना करें, कलर का इस्तेमाल ना करें। इस बार का होली हम लोगों का अलग होगा, बेहतर होगा, सुंदर होगा। 2019 के बाद हम लोग होली नहीं मना पाए थे पेंडेमिक की वजह से। 2020 में कोरोना, 2021 में भी कोरोना, तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था हम लोग को होली नहीं खेलना है। 2 साल से हम लोग होली नहीं खेल पाए थे। इस बार लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, अच्छे से होली मनाएंगे, खेलेंगे, लेकिन फूल का होली खेलें, एक अलग मैसेज जाएगा। कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप सभी को पुनः पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।